नमस्कार दोस्तों। मैं बीके दैया आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म कोमिया एजुकेशन पर। जैसा कि आपको पता है कि हमने रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग की 3 क्लासेस कर ली थी, तो उसी सीरीज में हम अगली क्लास लेके आए हैं, क्लास नंबर 4, क्लास नंबर 4 लेके आए हैं। इसमें बेटा हमारे पास कुछ टाइप रह गई थी, उन टाइपों को डिस्कस करेंगे। ठीक है। जो भी हमारे पास कोडिंग डिकोडिंग के इस जो टाइप हमने पढ़ ली थी, उसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट टाइप्स बनती हैं, या कुछ और हमारे पास जो लॉजिक बनते हैं वो डिस्कस करेंगे हम इस क्लास में। तो चलिए बेटा क्लास की शुरुआत करते हैं। तो देखिए आपके पास पहला क्वेश्चन है, यदि किसी कूट भाषा में एक्ट को क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है यदि किसी कूट भाषा में आपके पास एक्ट को क्या लिखा जा रहा है, 60 लिखा जाता है, तो आपको बताना है कि बैट को क्या लिखा जाएगा। किसको बेटा? बैट को, BAT को, बैट को क्या लिखा जाएगा ये आपको बताना है बेटा। तो आपने देखा कि पहले सर एक्ट को 60 लिख रहा है, 60 लिख रहा है, तो ये लिख कैसे रहा है, इसके पीछे लॉजिक क्या है ये आपको देखना पड़ेगा। तो सर इनकी प्लेस वैल्यू तो नहीं होगी। इनकी अपोजिट प्लेस वैल्यू की बात करते हैं तो सर वो भी नहीं होगी, क्योंकि इनकी अपोजिट प्लेस वैल्यू ए का अपोजिट जेड 26 पे, सी का अपोजिट आपके पास एक्स 24 पे, और जी का अपोजिट टी 7 पे। तो 6 और 4 10 और 7 17, 1 2 2 4 और 1 5, 57 हो गया सर। ठीक है। तो बेटा ये नहीं बन रहा है। उसके अलावा सर ए आता है 1 पे, सी आता है 3 पे, और टी आता है 20 पे। यदि इन तीनों की यदि मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 3 एकम 3 और 3 को 20 से गुणा करता हूं तो क्या आएगा बेटा? 60। तो सर इन सब की क्या कर रखी है? मल्टीप्लाई कर रखी है। तो बेटा बी 2 पे, ए 1 पे, और टी आपके पास 20 पे। तो 2 एकम 2 और 2 को 20 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? 40। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? 40 हो गया। दूसरा बेटा आप करने को ऐसे भी कर सकते हो, जैसे सर इसमें टोटल इनकी प्लेस वैल्यू नहीं है, इनकी अपोजिट प्लेस वैल्यू का जो सम आया है वो कितना आया है? 57 आया है। और 57 में सर मैं 3 ऐड कर देता हूं। 3 ऐड क्यों किए? क्योंकि सर मेरे पास अल्फाबेट कितने थे? 3 थे। तो बेटा ये भी एक लॉजिक हो सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या हो जाएगा सर? बी का अपोजिट वाई 25, ए का अपोजिट जेड 26, और टी का अपोजिट जी 7। तो 6 और 5 11, 11 और 7 18, 1 2 और 2 4 और 1 5, प्लस कितने करेंगे? 3, क्योंकि इसमें भी आपके पास अल्फाबेट के लेटर कितने हैं? 3 ही है बेटा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 60। तो बेटा दोनों में से कोई एक आपको ऑप्शन में मिलेगा, जो ऑप्शन में हो उसको टिक कर देना। क्लियर है? नेक्स्ट की बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट कह रहा है DONE, डन। डन को क्या लिख रहा है बेटा? 462, 462। और होम का पूछा है, HOME, होम का पूछा है कि बेटा क्या आएगा। तो डन को 462 कैसे लिखेगा बेटा? 462 कैसे लिखेगा ये आपको देखना है। तो सर इनकी प्लेस वैल्यू भी इतनी नहीं हो सकती है, अपोजिट भी नहीं हो सकती है, सिंगल भी नहीं लिख रहा, अपोजिट करके सिंगल भी नहीं लिख रहा, मल्टीप्लाई में भी नहीं आएगा इतना। मल्टीप्लाई ज्यादा जाएगी सर, क्योंकि 14 को 15 से गुणा करेंगे, उसके बाद फिर 5 से गुणा करेंगे, फिर 4 से गुणा करेंगे, तो मल्टीप्लाई सर इससे भी ज्यादा जाएगी, ये नहीं आएगा। उसके बाद सर मैं ऐसे कर सकता हूँ कि डी है वो 4 पे है, तो 4 का स्क्वायर करूँ मैं 16, ओ 15 पे है, 15 का स्क्वायर 225, 14 का स्क्वायर 196, और 5 का स्क्वायर 25। यदि मैं इनको जोड़ के देखता हूं तो मेरा बात बनेगा या नहीं बनेगा बेटा? तो 6 और 6 12, 12 और 10 22, 22 कैरी कितना आ गया? 2, 9 और 1 10, 10 और 4 14, 14 और 2 16, 1 2 और 1 3, 3 और 1 4। क्या बात है सर! तो हमें जो चाहिए था वो मिल गया बेटा, 462। अब लॉजिक है क्या सर? लॉजिक है कि इनकी जो प्लेस वैल्यू है उनका क्या कर रहा है? स्क्वायर कर रहा है, और स्क्वायर करने के बाद उन सब का क्या कर रहा है? सम कर रहा है। तो बेटा होम में एच आता है 8 पे, 8 का स्क्वायर 64, ओ आता है 15 पे, 15 का स्क्वायर हो गया बेटा 225, एम आता है 13 पे, 13 का स्क्वायर होगा 169, और ए 5 पे आता है तो 2 और 5 ये स्क्वायर हो गया बेटा। इनका ऐड कर दो सर, 5 और 5 10, 10 और 4 14, 14 और 9 23, कैरी 2, सर 6 और 6 12, 12 और 6 18, 1, सर 2 और 2 4। तो सर इसका क्या आएगा? 483, 483 बेटा इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। लॉजिक क्या था? लॉजिक था सर इनकी प्लेस वैल्यू का स्क्वायर करना है और उन सब का योग करना है बेटा। इन सब की प्लेस वैल्यू का क्या करना है बेटा? स्क्वायर करना है और उनको जोड़ना है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका 483। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास ENGLISH, इंग्लिश को 25, तो प्रदीप को क्या लिखेगा? जल्दी से बताइए बेटा इस क्वेश्चन में लॉजिक क्या है, क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है? शाबाश बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छे।
देखो बेटा, यहाँ पे मेरे पास टोटल कितने हैं ये सर, 1 2 3 4 5 6 7 और 5 और 2 बेटा 7, 7 को 7। अब ये 7 है कैसे, 5 और 2 क्यों लिखा, 7 को 3 और 4 या बाकी और कुछ क्यों नहीं लिखा बेटा, इसके पीछे क्या कारण है? तो देखिए बेटा, सर इंग्लिश की बात करते हैं, ENGLISH। तो सर इसमें मेरे पास जो वोवल है ना, इसमें मेरे पास जो बेटा वोवल हैं वो कितने हैं, 2 हैं। मेरे पास जो वोवल हैं वो कितने हैं, 2 हैं। यानी ई और आई मेरे पास क्या है सर, 2 वोवल हैं। और वोवल हैं तो 2 वोवल हैं और 5 क्या हैं, कॉन्सोनेंट हैं। तो ये तो क्या हो गए वोवल और ये क्या हो गए बेटा कॉन्सोनेंट। तो सर इस वर्ड में, इंग्लिश वर्ड में जो वोवल हैं वो लिख रहा है, जो कॉन्सोनेंट है यानी कितने लेटर आपके पास कॉन्सोनेंट है वो लिख रहा है। तो प्रदीप में भी ऐसे करना बेटा, PRADEE तो प्रदीप में बेटा वोवल कितने हैं और कॉन्सोनेंट कितने। तो पहले क्या लिख रहा है भाई, वोवल। तो वोवल कितने इसमें सर, 1 2 और 3, तो 3 तो वोवल है। और कॉन्सोनेंट कितने बेटा, 1 2 3 और 4, 4 कॉन्सोनेंट है। तो सर इसका राइट आंसर क्या हो गया, 3 और 4। तो इसका राइट आंसर हो गया बेटा 34। ठीक है, तो सर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 34। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ बेटा। खरा, यदि किसी कूट भाषा में स्कूल को SCHWL, स्कूल को क्या लिख रहा है बेटा, 42 42 लिख रहा है, तो PHYSIC को क्या लिखेगा, ये आपको बताना है। तो बेटा इसमें लॉजिक क्या है सर, इसमें भी सेम है, 4 और 2 6 और 6 ही इस साइड है। इन दोनों का सम देखेंगे 6 और इस साइड भी 6 है, तो कहीं ना कहीं वोवल और कॉन्सोनेंट की बात कर रहा है बेटा। ठीक है तो बेटा इसमें आपके पास 4 हैं, तो 4 मेरे पास 1 2 3 और 4, तो 4 तो मेरे पास क्या है सर, 4 तो मेरे पास क्या है कॉन्सोनेंट। और वोवल कितने हैं मेरे पास, 2। ठीक है, तो वोवल कितने हैं मेरे पास, 2। तो सर कहीं ना कहीं खेल वोवल और कॉन्सोनेंट के अकॉर्डिंग हो रहा है कि 4 मेरे पास कॉन्सोनेंट है, फिर मेरे पास वोवल है। यानी पहले तो आपके पास कॉन्सोनेंट लिखा है, फिर क्या लिखा है, वोवल लिखा है। तो इसमें भी आपको ऐसे करना है बेटा, इसमें आपके पास कॉन्सोनेंट कितने हैं सर, 1 2 3 4 5, तो 5 कॉन्सोनेंट है, 5 कॉन्सोनेंट है। वोवल कितना है, 1 है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 51। ठीक है, तो 51 आपका राइट आंसर हो जाएगा बेटा। क्लियर है, बस बेटा इसी टाइप से आपको क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, ये टॉपिक बेटा प्रैक्टिस का है, प्रैक्टिस का ही खेल है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आपको ये समझ में आ जाएगा कि सर इस क्वेश्चन में ये लॉजिक हो सकता है, और उसी के अकॉर्डिंग आप उस पर अप्लाई करोगे कि ये लॉजिक वास्तव में है या नहीं है। ठीक है, तो बेटा प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, पढ़ना तो पड़ेगा। उसके बाद कह रहा है होम को 55, होम को क्या लिख रहा है बेटा 55। उसके बाद पूछा किसका है, तो पूछा आपके पास है बेटा वेरी का। तो होम को 55 कैसे लिखेगा ये आपको बताना है। जल्दी बताओ बेटा। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है बेटा, इस टाइप का क्वेश्चन आ चुका है। देखो 55 है, तो सर ऐसा हो सकता है कि मैं इनके प्लेस वैल्यू को सम करके देखूं, 8 15 13 और 5, 5 और 5 10, 10 और 8 18, 18 और 3 21, 2 2 और 2 4, 2 ये हैं 2 ये 4, 41 नहीं बनी सर बात। इनका अपोजिट करूं, H का अपोजिट S, O का L, M का N 14 और ये 22। सर 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 9 15, 1 2 और 1 3 4 5 और 1 6, 65 नहीं बनी बात, 55 अब भी नहीं आया बेटा। ठीक है, तो सर इनके अलावा अब क्या होगा, इनके अलावा और क्या लॉजिक कर सकता हूं मैं, इनके अलावा मैं और क्या लॉजिक ट्राई कर सकता हूं। तो बेटा मैं इनके अलावा ये लॉजिक ट्राई कर सकता हूं कि मैं वोवल और कॉन्सोनेंट के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को देखूं। ठीक है, वोवल और कॉन्सोनेंट के अकॉर्डिंग देखता हूं, तो मैं इनको एक बार सेम ले लूं और इनके अपोजिट ले लेता हूं। तो एच की प्लेस वैल्यू क्या है, 8, एम की 13, ओ का एल 12, ई का अपोजिट वी 22। तो भाई 2 और 2 4, 4 और 3 7, 7 और 8 15, 1 2 और 2 4 और 1 5, तो 55। यदि ये नहीं होता तो मैं इससे अपोजिट भी कर सकता था। देखो इसमें मैंने क्या किया है सर, कॉन्सोनेंट की जो प्लेस वैल्यू हो वो सेम प्लेस वैल्यू ली है बेटा, सेम प्लेस वैल्यू। और वोवल है उसकी प्लेस वैल्यू क्या ली है, अपोजिट। इससे उल्टा ये भी हो सकता है बेटा कि कॉन्सोनेंट की प्लेस वैल्यू तो ले ले अपोजिट, और वोवल की जो प्लेस वैल्यू है वो ले ले सेम प्लेस वैल्यू। तो बेटा ऐसा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और
ये भी हो सकता है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में था बेटा कॉन्सोनेंट की सेम प्लेस वैल्यू और वोवल की अपोजिट प्लेस वैल्यू का योग कर रहा था, और इनका योग करने से मेरे पास क्या प्राप्त हो रहा था, क्या आ रहा था मेरे पास 55। तो वेरी में भी ऐसे करना है बेटा, वी ई आर वाई। तो सर कॉन्सोनेंट की सेम है तो वी 22 पे, ई के अपोजिट वी होगा 22 पे आ जाएगा, आर सेम 18 और वाई सेम 25। क्योंकि सर इसमें वोवल सिर्फ एक है और वोवल एक की यानी ई की ही आपको क्या लेनी है, अपोजिट प्लेस वैल्यू लेनी है। तो बेटा इनका योग कर दो सर, 4 और 4 सॉरी 2 और 2 4, 4 और 8 12, 12 और 5 17, 1 2 4 6 8, कितना आ गया 87। ये एक है बेटा, यहाँ पे मैंने एक कैरी काउंट करके इसको 2 ही काउंट कर लिया, ठीक है। तो सर इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 87। तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो थोड़े से एग्जाम में आपको पजल कर देंगे, ठीक है। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस बात का, इस टाइप के क्वेश्चन अच्छे लेवल के क्वेश्चन है बेटा ये। तो स्टार लगा लो बेटा, 2 स्टार नहीं 3 स्टार जितना क्वेश्चन है सर ये, है ना, कंधे 3 स्टार समझने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं बेटा, पीपल, PEOPLE, पीपल को क्या लिख रहा है 96 लिख रहा है, पीपल को 96 लिख रहा है। ये भी बेटा एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इसको मैं कह सकता हूँ कि 3 स्टार है, यानी आपके पास सीजीएल वगैरह में आने जोगा क्वेश्चन है, इंस्पेक्टर लेवल का क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। अब 3 क्लास हो चुकी है तो चौथी क्लास में थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है। तो बताइए इस क्वेश्चन में आपके पास क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, क्या लॉजिक है इस क्वेश्चन के पीछे, जल्दी कमेंट करो शाबाश बच्चे। अभी तक किसी का भी आंसर नहीं आया बेटा सही तो, ठीक है ना। देखो बेटा अब इसमें क्या करते हैं कि सर इनकी प्लेस वैल्यू देखते हैं पहले, तो 16 5 15 16 12 और 5, इनका सम करते हैं। इनका सम क्या है बेटा, 5 5 10 10 और 6 16 16 और 6 22 22 और 2 22 और 2 24 24 और 5 29 2। सर 1 2 3 4 4 और 2 6, तो सर इनका जो सम आया वो 69 आया है, 69 आया है भाई, 69 69 और 69 को क्या लिख रहा है 96। सर इसको क्या लिख दिया 96। समझ में आया बेटा क्या कर रहा है, थोड़ा सा समझदार बन गया ये, कि सर इनकी जो प्लेस वैल्यू है उनका जो सम आएगा, इनकी जो प्लेस वैल्यू है उनका जो सम आएगा उस सम को उल्टा करके लिख रहा है, रिवर्स में लिख रहा है सम को ही बस, ठीक है। तो आप भी कर दो बेटा, पहले प्लेस वैल्यू F 6 R 18 U 21 G 7 A 1 और L 12 बेटा जोड़ दो। सर 1 18 21 7 1 और 12 जोड़ दो बेटा। सर 8 और 6 14 14 और 1 15 15 और 7 22 22 और 1 23 23 और 2 25 25 का 5 बेटा, कैरी कितनी 2 2 और 2 4 5 और 1 6 65। तो आप 65 को क्या लिखोगे, सर इनका सम तो आया है 65, लेकिन मेरा आंसर क्या आएगा, मेरा आंसर आएगा सर 56 56, क्योंकि इनको रिवर्स कर दोगे ना, इसको उल्टा करोगे, तो इसको उल्टा करोगे तो बेटा आंसर क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। कह रहा है यदि किसी कूट भाषा में हिस्ट्री को 228 लिखा जाए तो KITCHN को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। हिस्ट्री को क्या लिख रहा है बेटा 228 228, तो KITCHN को क्या लिखेगा ये आपसे पूछ रहा है बेटा, बताओ शाबाश। ये भी अब बेटा जो क्वेश्चन आएंगे ना वो सारे ही अच्छे लेवल के आएंगे, तो थोड़ा सा दिमाग पे जोर देना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग कर लगाना पड़ेगा बेटा क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करूं मैं, सर H आता 8 पे, I आता 9 पे, S आता है 19 पे, T आता 20 पे, O आता 15 पे, R बेटा 18 पे और Y 25 पे बेटा, ऐसे याद होनी चाहिए आपको प्लेस वैल्यू। मैंने पहले भी आपको बताया था कि जिसको प्लेस वैल्यू याद नहीं है तो वो प्लेस वैल्यू याद करके ही अगली क्लास पे चले, जिसको प्लेस वैल्यू याद नहीं है वो पहले वाली क्लास देख के आए, कि पहले वाली क्लास में सर ने प्लेस वैल्यू बहुत अच्छे से याद करवा रखी है और अपोजिट टेबल भी बहुत अच्छे से याद करवाई है, तो वो याद करके ही आओ बेटा, ठीक है ना, बिना याद काम नहीं चलेगा, तो ये याद कर लो बेटा। अब देखो भाई 9 9 18 और 18 और 8, सर 18 और 8 हो गया 26, 26 और 8 34, 34 और 10 44, तो 4, कैरी कितनी 4, उसके बाद सर 4 4 8 9 10 और 1 11, कितना है भाई 104। अब 104 को बेटा क्या लिख रहा है, सर 4 4 8 9 10 11, सॉरी भाई 10 नहीं 11 आएगा, 11 आएगा, क्लियर है। 44 हो गया था तो 4 कैरी है, 4 2 6 2 8 9 10 और 11, 114 आएगा।
अब 114 है बेटा 144, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं, क्या आएगा 2 8 8 228। ठीक है, अब सर ये मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों किया है? ठीक है, ज्यादा भी कर सकते थे, कम भी कर सकते थे, लेकिन मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों किया है? इसका कारण क्या है सर? इसका कारण ये है, ये दो आई और ओ, ये कारण है। कारण क्या है? क्योंकि सर ये वोवल है ना, ये वोवल कितने हैं? वोवल है इसमें 2। तो सर प्लेस वैल्यू का क्या किया? सम किया, गुणा में क्या किया? वोवल किया। ठीक है बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन बेटा एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, बोलने की जरूरत ना पड़े। आज आज सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहीं से आपके पास एग्जाम में सेम के सेम क्वेश्चन मिलेंगे बेटा, ये ध्यान रखना। तो आपने क्या किया कि सर इनकी प्लेस वैल्यू का क्या किया? सम किया, और उसको किससे मल्टीप्लाई किया? सर वोवल से। सर ऐसा भी हो सकता है कि कई बार कॉन्सोनेंट से मल्टीप्लाई कर दे, तो बिल्कुल बेटा ये भी टाइप हो सकती है कि कॉन्सोनेंट से मल्टीप्लाई कर दे, तो दोनों ही ध्यान रखना है। तो इस वाले केस की बात करते बेटा, इसमें आपके पास के 11 पे है, आई 9 पे है, टी 20 पे है, सी 3 पे है, एच 8 पे है, ई 5 पे है, एन 14 पे बेटा। इनका सम करो पहले तो। सर 9 और 1 10, 10 और 3 13, 13 और 8 13 और 8 21, 21 और 9 21 और 9 हो गया सर 30, 3 कैरी, 3 और 2 5, 6 और 1 7, 70 हो गया भाई। और सर कॉन्सोनेंट कितने हैं और वोवल कितने हैं? तो वोवल देखने हमें, वोवल कितने हैं सर इसमें भी? आई और ई दो ही वोवल है बेटा, आई और ई दो ही वोवल हैं। तो क्या करोगे बेटा 70 इंटू में 2, तो आंसर क्या गया 140, 140। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बेटा? तो बेटा इसमें हमने लॉजिक क्या लगाया है? सर लॉजिक लगाया कि इनकी प्लेस वैल्यू को जोड़ना है पहले, जोड़ने के बाद हमें ये देखना है कि ये जो नाम है हमारे पास, ये जो हमारे पास वर्ड है, इस वर्ड में बेटा मेरे पास वोवल कितने हैं, इस वर्ड में मेरे पास स्वर कितने हैं, और जितने स्वर हैं उससे मल्टीप्लाई करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 140, 140। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए बेटा, कह रहा है यदि किसी कूट भाषा में GHOST को ONGCB और ABIDE को UTMRQ लिखा जाए तो आपको बताना है रूल्स को क्या लिखेगा, ये आपको बताना है। ठीक है, करो बेटा एक बार कोशिश करो क्वेश्चन को करने की, जल्दी से आंसर बताओ क्या आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जल्दी से बताओ बेटा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा। ठीक है, देखो बेटा इस टाइप का क्वेश्चन मैं पहले करवा चुका हूं, सेम तो नहीं लेकिन इस टाइप का करवा चुका हूं मैं बेटा। देखो बेटा क्या कह रहा है, GHOST, घोस्ट को क्या लिख रहा है? ONGC और B। ठीक है, ऐसे बेटा एक और है ABIDE, इसको क्या लिख रहा है? UTMRQ, ये लिख रहा है बेटा। और इसमें पूछा क्या है? पूछा है रूल्स का। तो पहले इनमें लॉजिक देखेंगे तभी रूल्स की बात करेंगे कि उसका आंसर क्या आएगा या क्या लॉजिक है। तो बेटा मैंने एक टाइप करवाई थी जिसमें अपोजिट प्लस माइनस करता है, अपोजिट प्लस या माइनस करता है। उसमें मैंने बताया था कि अपोजिट प्लस माइनस में सम जो होता है वो कांस्टेंट रहता है। यदि अपोजिट कर रहा है तो सम होगा 27, प्लस कर रहा है तो सम बढ़ जाएगा, और माइनस कर रहा है तो सम घट जाएगा। तो दोनों बात कर सकते हो, जैसे इसमें बात करते हैं तो इन दोनों की बात करते हैं बेटा। G 7 पे है, O 15 पे है, 15 प्लस 7 कितना हो गया? 22। N 14 पे है, H कितने पे बेटा? 8, 14 और 8 कितना हो गया बेटा? 22। O 15 पे है, G 7 पे है, तो वही हो गया योग 22। S 19 पे है, C 3 पे है, कितना हो गया बेटा? 22। T 20 पे है, B 2 पे बेटा, कितना हो गया? 22। यानी सभी का जो सम आ रहा है वो क्या आ रहा है? कॉन्स्टेंट आ रहा है। या फिर मैं कह लूं G का अपोजिट होता है T, तो अपोजिट T है और माइनस कितना कर दूं? 5, तो अपोजिट -5 कर दो। H का अपोजिट S 19, 19 माइनस 5 14, तो दोनों में एक ही बात है बेटा। अब इसके साथ ये भी दे रखा है, दूसरे वाला भी दे रखा है, तो बेटा ये बात समझ में लो कि इसके साथ वाला दे रखा है, इसका मतलब इसमें भी यही लॉजिक अप्लाई होना चाहिए। क्या हो रहा है? जैसे A आता है बेटा 1 पे, U आता है 22 पे, सॉरी U आता है बेटा 21 पे, सॉरी U आता है 21 पे, दोनों का सम कितना हुआ? 22। B आता है 2 पे, T आता है बेटा 20 पे, 20 और 2 कितना हो गया? 22। I आता है 9 पे, M आता है 13 पे, 13 और 9 कितना हो गया बेटा? 22। D आता है 4 पे, R आता है बेटा 18, 18 और 4 कितना हो गया बेटा? 22। E आता है 5 पे, क्या आता है 17, 17 और 5 कितना हो गया बेटा? 22। तो सर इनका जो सम है वो कितना हो रहा है बेटा? कांस्टेंट है, 22 हो रहा है। ठीक है, तो ये बात कंफर्म हो गई है कि सर दोनों में सेम लॉजिक है, दोनों में आपके पास जो अपोजिट है, अपोजिट माइनस कितना कर रहा है? सर अपोजिट -5 कर रहा है, या इनका जो सम है ना
उनका सम क्या है सर? इनका सम है कांस्टेंट है। कांस्टेंट कितना है सर? इनका सम है 27 है। तो सर हमसे क्या पूछा? रूल्स का पूछा है, RULES, रूल्स का। रूल्स में क्या करना है सर? अपोजिट -5 करना है या फिर योग 22 कर लो, कैसे भी कर लो। तो बेटा ये 18 है, 18 से मेरे को करना है 22, तो कितना की जरूरत है? 4 की जरूरत है। 18 और 4 22, तो 4 पे क्या आ गया? डी। यू मेरे पास 21 पे है, 21 में कितना जोड़ूगी? 22 हो जाए सर, ए की जोड़ना पड़ेगा, तो आ गया ए। एल मेरे पास 12 पे, 12 से 22 लेके जाना है, ऐड कितने की जरूरत है? 10 की। 10 पे क्या आ गया बेटा? जे, जयपुर क्वीन, बताया था ना जयपुर वाली क्वीन। ठीक है। ई 5 पे है, 22 करना है, कितने की जरूरत है? 17 और 5 22, तो 17 पे क्या आएगा? नंबर नहीं लिखना, सॉरी भाई, 17 पे क्या आएगा? क्या हुआ आएगा? एस 19 पे है, 22 करना है, कितने की रिक्वायरमेंट है? 3 की, तो क्या आएगा? सी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? DAJ, DAJ QC। तो ये बेटा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बेटा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक बेहतरीन क्वेश्चन था बेटा, अच्छा लॉजिक था इसमें भी। ठीक है, आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ACD को 12, तो बेटा मैं कह रहा हूं आज की क्लास में सारे ही आपको बेहतरीन क्वेश्चन मिलेंगे, सारे के सारे लाजवाब क्वेश्चन मिलेंगे बेटा। ठीक है, सारे के सारे लाजवाब क्वेश्चन है, आपको बस आंसर करना है। आपको आज अपना दिमाग है ना वो बिल्कुल खोल के रख दो। आज दिमाग बिल्कुल भी सुस्ताना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नींद वगैरह सब कुछ, आलस वगैरह सब कुछ छोड़ दो बेटा। ठीक है, तो बेटा ACD, ACD को क्या लिख रहा है? 12, तो BEA को लिख रहा है 10, तो ECG को क्या लिखेगा? ये आपको बताना है। लॉजिक क्या है बेटा? ये देखो आप, लॉजिक क्या है, शाबाश बताओ। तो सर 12 लिख रहा है, इसको 10 लिख रहा है। AC और D को क्या लिख रहा है बेटा? 12, और BEA को क्या लिख रहा है? 10। जो लॉजिक यहाँ पे अप्लाई होगा वही लॉजिक यहाँ पे अप्लाई होना चाहिए। दोनों में यदि सेम लॉजिक है तो उस लॉजिक पे फिर हम किसका निकालेंगे? ECG का निकालेंगे बेटा। किसका निकालेंगे? ECG का निकालेंगे। जल्दी से कमेंट करके बताओ, शाबाश। देखते हैं कितनों का सही आंसर आता है, जल्दी कमेंट करो, शाबाश बताओ, शाबाश बेटा। देख बेटा इसमें लॉजिक क्या है, अभी तक किसी का भी सही नहीं आया है बेटा। देखो ACD का बेटा, A आता है 1 पे, C आता है 3 पे, D आता है 4 पे, तो इनकी मल्टीप्लाई कर दो बस। A गुणा में 3, 3 3 चौक 12, उसके बाद B आता है बेटा 2 पे, E आता है 5 पे, और A आता है 1 पे, तो 5 दूनी 10, 10 गुणा में 1 10। ये बेटा क्लास नंबर 3 में भी करवाया था आपको सेम क्वेश्चन। ECG का E 5 पे, C 3 पे, G 7 पे, तो कितना आएगा सर? 7 या 21, 21 गुणा में 5, 21 गुणा में 5 बेटा, 21 गुणा में 5 कितना हो जाएगा? 105। ठीक है, 21 गुणा में 5 तो करना बेटा, इतनी छोटी कैलकुलेशन है, वैसे भी कर सकते हो। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो क्या गया? 105। ठीक है, तो सर ECG का क्या आ जाएगा आंसर? 105, क्योंकि सर पहले और दूसरे का आंसर छोटा छोटा था ना, ये 12 ये 10, तो सोचा ही नहीं था इसका आंसर इतना बड़ा आ जाएगा ना, ECG का 105 आ जाएगा। लेकिन इसका राइट आंसर क्या है बेटा? 105, तो ये इसका क्या हो गया सर? ये इसका राइट आंसर हो गया 105, 105। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ बेटा। कह रहा है यदि किसी कूट भाषा में चाइल्ड को 6169 248 और GUST को 142153840, तो बुक को क्या लिखा जाएगा? तो बुक का बताना है बेटा। ठीक है, बुक का कोड बताना है क्या आएगा। तो पहले देखो कि ये दोनों आपस में क्या लॉजिक है, इन दोनों में क्या लॉजिक है, और जो लॉजिक यहाँ पे है वही लॉजिक आपको इस पे अप्लाई करना है, बुक के साथ अप्लाई करना है। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि बेटा बुक का कोड क्या आएगा? बुक का कोड क्या आएगा बेटा? बताओ शाबाश। देखो बेटा ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। चाइल्ड को क्या लिख रहा है? 6169 248, CHILD। चाइल्ड को क्या लिख रहा है बेटा? 6169 248, उसके बाद GUEST, इसको क्या लिख रहा है बेटा? 142153840।
और पूछा किसका है सर? पूछा तो है ही जैसे, ठीक है, पूछा है बुक का। किसका पूछा है बेटा कोड? बुक का पूछा है, BOOK बुक। ठीक है, देखो बेटा प्लेस वैल्यू याद है, 3, 8, 9, 12 और 4। प्लेस वैल्यू तो याद होगी ना, G7 पे, U21 पे, E5 पे, S19 पे, T20 पे। ठीक है, जैसे हमने प्लेस वैल्यू लिखी, प्लेस वैल्यू लिखते ही हमें समझ में आया कि सर 3 नहीं है, 3 का डबल 6 है, 8 नहीं, 8 का डबल 16 है। ये सेम है बेटा, ये ये 12 नहीं, 12 का डबल 24 है, और ये 4 नहीं, 4 का डबल 8 है। सेम सेम ऐसा यहीं भी हो रहा है सर। यहाँ पे क्या हो रहा है? तो सर यहाँ पे ये हो रहा है कि 7 ना होके 7 का डबल 14 है, 21 ना होके, अच्छा ये तो सेम है सर, ये तो 21 का 21 है, ये सेम है भाई। ये भी सेम है, ये 19 का डबल 38 है, और ये 20 का डबल 40 है। क्लियर है बेटा? अच्छा कलर दूसरा लेता हूँ मैं एक बार। ठीक है, तो सर ये सेम है यहाँ पे, और ये दोनों सेम है। इन दोनों में क्या खासियत है? ये आई है, ये यू है, ये ई है, और तीनों की तीनों क्या बेटा? वोवल है। खासियत बस इनकी यही है, ये क्या है? ये वोवल है सर। तो सर वोवल की तो क्या कर रहा है सर? वोवल की तो सेम प्लेस वैल्यू, वोवल की क्या है बेटा? सेम प्लेस वैल्यू। और कॉन्सोनेंट की क्या है बेटा? सर कॉन्सोनेंट की है कि प्लेस वैल्यू को मल्टीप्लाई बाई 2 कर रहा है बस। ठीक है सर, यही हमारे पास इसका आंसर है, बस इतना ही करना बेटा। तो बुक की तो सर क्या आएगी? ये 2 है, ये 15, ये 15 और ये 11। तो कॉन्सोनेंट है तो मल्टीप्लाई बाई 2, 2 दूनी 4। ओ 15 पे है, ओ 15 पे सेम रहेगा, और के 11 कॉन्सोनेंट है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 11 दूनी 22। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा सर? 415152। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बेटा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन था, लाजवाब क्वेश्चन था बेटा ये भी। अब देखो नेक्स्ट में, नेक्स्ट में आपके पास भाई सचिन इज ए क्रिकेटर, उसका कोड दे रखा है 6219। ही प्लेड फ्रॉम मुंबई 2646। मुंबई इज वेरी फेमस। इसका पूछ लिया कि इसका क्या आएगा, तो बेटा वही बात है, पहले आपको ये देखना कि इन दोनों से ये कैसे बना रहा है, क्या लॉजिक अप्लाई कर रहा है इन दोनों में, और वही सेम लॉजिक के आधार पे आपको यहाँ देना है। ठीक है, अब बेटा इसमें दो टाइप बनती है, एक तो ये होता है कि इन लॉजिकल होता है भाई, कि आप देखते हो लेफ्ट हैंड साइड में, आप देखते हो राइट हैंड साइड में, क्या वो लेफ्ट हैंड साइड में इन दोनों में कॉमन क्या है? तो इन दोनों में जो कॉमन है उसका कोड भी इन दोनों में कॉमन रहेगा। एक तो वो होता है, और एक होता है कुछ और ही लॉजिक पे बेस होते हैं। ठीक है, जिनमें वो वाला लॉजिक काम नहीं करता है। तो इसमें सिंपल सा लॉजिक क्या है मैं बता देता हूँ, इस टाइप का आपके पास हो सकता है कि आप पहला ही क्वेश्चन कर रहे हो। तो इसमें है क्या, जैसे आपके पास सचिन है, सचिन में टोटल अल्फाबेट कितने? 6 है। इज में कितने? 2। ए में कितना? 1। और क्रिकेटर में कितने बेटा? 4। 4 8 और 1 9। 9। तो देखो ये 6 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 9 है। क्लियर है? अच्छा इनको सीरियल वाइज भी लिख रखा है, ये भी ध्यान रखना है, ये सीरियल वाइज भी लिख रख सकता है, और सीरियल के वाइज नहीं भी लिख सकता है, यानी विदाउट सीरियल वाइज भी लिख सकता है। ठीक है, जैसे उसने दे दिया भाई, पहले 9 दे दिया, फिर 1 दे दिया, फिर 6 दे दिया, फिर 2 दे दिया, ये ऐसे भी लिख सकता है। ठीक है, तो ये सीरियल वाइज लिख भी सकता है और सीरियल वाइज नहीं भी लिख सकता बेटा, कोई जरूरी नहीं कि सीरियल वाइज लिखे। ठीक है, जैसे ही में कितने हैं? 2 हैं, इसमें कितने हैं? 6 हैं, इसमें कितने? 4, और इसमें कितने बेटा? वापस 6। ठीक है, तो यही लिख दिया। तो मुंबई का अब आसान है करना, मुंबई का आप बता सकते हो कि क्या आएगा कोड। ठीक है, तो मुंबई का क्या आ जाएगा सर? मुंबई में कितने हैं सर? मुंबई में है 6। इज में कितने हैं? 2। वेरी में कितने हैं? 4। और फेमस में कितने हैं बेटा? 6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर 6246। 6246 बेटा इसका राइट आंसर हो जाएगा, 6246 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो बेटा ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बेटा। सेम क्वेश्चन है, ऐसा ही सेम टाइप का है। मैंगो, मैंगो क्या लिख रहा है बेटा? मैंगो इज स्वीट। मैंगो इज स्वीट क्या लिख रहा है? 629। मैंगो ट्री इज टाल 7289। टाल ट्री इज हेल्थी 5287। और इसमें स्पेशल एक का पूछा है, यानी हेल्थी का कोड पूछा है, HEALTHY का, इसका पूछा है कि क्या आएगा। तो इसमें आपको लॉजिक देखना है कि क्या है लॉजिक। तो बेटा इसमें देखो, अब सर मैंगो हो इन दोनों में कॉमन है, और इज भी इन दोनों में कॉमन है भाई। तो अलग अलग मैं यूज कर लेता हूं एक बार बेटा।
देखो बेटा, जैसे इस साइड क्या है बेटा, ये इस साइड क्या है सर, ये मैंगो, इसमें भी क्या है, मैंगो। अच्छा, इन दोनों में कॉमन क्या है सर, एक तो मैंगो है और एक क्या बेटा, ईज है। मैंगो और ईज दोनों में कॉमन है। तो सर इन दोनों में कॉमन क्या है सर, इन दोनों में कॉमन है आपके पास, एक तो 2 कॉमन है और एक क्या कॉमन है भाई, 9 कॉमन है। 2 और 9 कॉमन है। तो बेटा कहीं ना कहीं मैंगो और ईज का कोड क्या होगा, 2 और 9 होगा। अच्छा दूसरी बात, ईज सर इसमें भी है, तो यहाँ से ईज है, मैंगो नहीं है, तो ईज का कोड यहाँ से कंफर्म हो जाएगा। सर ईज का कोड यहाँ से क्या हो जाएगा, कंफर्म। ओहो, ईज का कोड क्या होगा भाई, सर ईज का कोड यहाँ से कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि ईज है वो तीनों में है, तो इन तीनों में कॉमन क्या है, 2 है। सर 2 कोड किसका हो गया, ईज का हो गया बेटा। क्लियर है, 2 कोड ईज का हो गया, तो बेटा मैंगो क्या हो गया सर, मैंगो का कोड हो गया 9। क्लियर है, लेकिन हमें चाहिए किसका, हेल्थी का चाहिए। तो करना कैसे वो समझ में आया। इन दोनों में कॉमन क्या है, मैंगो। तीनों में कॉमन क्या है, इज। तो तीनों में कॉमन क्या है, 2। तो 2 कोड किसका हो गया बेटा, इज का। दोनों में कॉमन क्या है, मैंगो। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 9। 2 भी है लेकिन 2 इसमें भी है। ठीक है, तो 2 हो जाएगा, तीनों में कॉमन है इज, तो 2 कोड हो गया इज का। दोनों में कॉमन क्या है, 9, तो 9 कोड हो गया मैंगो का। ऐसे आपको हेल्थ का देखना है, तो बेटा जिसका पूछा है सिर्फ उसी का ही बात करना है। अच्छा, ट्री कॉमन है दोनों में और टाल भी कॉमन है, तो सर हेल्थ ही है, वो किसी में भी कॉमन नहीं है, तो हेल्थ का कोड भी वही आएगा जो किसी में कॉमन ना हो। बाकी हमें नहीं देखना, बाकी हमें नहीं देखना बेटा ट्री का कोड क्या होगा और टाल का कोड क्या होगा, ये हमको देखना ही नहीं है। तो सर दोनों में 7 कॉमन है, 7 नहीं हो सकता है। सर दोनों में 8 कॉमन है, 8 नहीं हो सकता है। तो कॉमन क्या नहीं है, 5। तो सर 5 किसका कोड आ गया, हेल्थी का, क्योंकि हेल्थी किसी में भी कॉमन नहीं है। बाकी ये भी कॉमन है, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, इज भी आ चुका है, क्या बचा है, हेल्थी। तो सर 8 भी आ चुका है, 7 भी आ चुका है और 2 भी आ चुका है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, वो हेल्थ का कोड क्या आ जाएगा, 5। ठीक है। अच्छा, टाल और ट्री का पूछे, तो टाल और ट्री का फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि टाल और ट्री दोनों में है, इन दोनों में टाल और ट्री कॉमन है। तो इसका कोड हट जाएगा और हेल्थ कोड हट गया, क्या बचा बेटा, 8 और 7। और 8 और 7 क्या होगा सर, 8 और 7 टाल और ट्री का कोड होगा। टाल का कोड 8 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। ऐसे ट्री का कोड बेटा 8 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। क्लियर है, तो ये कंफर्म नहीं है, यानी 8 और 5 आएगा टाल का, और 8 और 5 किसका आएगा, ट्री का आएगा। सेम क्वेश्चन ऐसे दे दिया बेटा। ठीक है, ODUR, ऑर्डरलेस का पूछ लिया, ODURLESS का पूछ लिया आपके पास। तो इसका भी सेम है, वही वही वैसे बता दो कि आपके पास जैसे बात करते हैं सर, इस साइड कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है वाटर। वाटर के अलावा और कोई कॉमन है, नहीं है। इन दोनों में इस साइड कॉमन क्या है सर, 78। तो 78 किसका आ गया, वाटर का आ गया। अच्छा उसके बाद सर इज ये है, ठीक है, दोनों में इज कॉमन है, इज के अलावा और कोई कॉमन है, नहीं है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 56। तो 56 किसका कोड आ गया, इज का। हमें क्या चाहिए, इसका चाहिए, तो इसमें एक ही बचा है क्या, 34। तो इसका कोड क्या आ गया बेटा, 34। बस सिर्फ एग्जाम में जितना पूछा है उतना ही करना है, बट बाकी का नहीं निकालना है बेटा। ठीक है, बाकी का सभी का नहीं निकालना है, आपको वहां पे ये नहीं दिखाना है कि मैं सभी का निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो अपनी ओवर स्मार्ट शो नहीं करनी है वहां पे बेटा, बस स्मार्ट वर्क ही करना है, ओवर स्मार्ट नहीं बनना है। तो जिसका पूछा है सिर्फ उतना ही बताना है, क्योंकि बेटा एग्जाम में टाइम का भी ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है भाई आपके पास FINGURE, क्या लिख रहा है, 31। HOLIDAY, हॉलीडे को क्या लिख रहा है, 24। आपको बताना है HOLE, होल को क्या लिखेगा। तो बेटा इसमें आपको ये देखना है कि आपके पास क्या कंसेप्ट है, क्या लॉजिक है, लॉजिक क्या है वो बताना है जल्दी से। ठीक है, लॉजिक बताओ बेटा क्या है। जल्दी बताओ बेटा, ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ बेटा क्या लॉजिक हो सकता है। बताओ शाबाश बेटा। देख बेटा, इसमें क्या करा, जैसे आपके पास है नहीं ये FINGERE,
ई आर, जी ई आर नहीं, जी ई आर है खाली। ठीक है, ई आर है। इसको क्या लिख रहा है 31। और नेक्स्ट आपके पास HOLIDAY, इसको लिख रहा है 24। ठीक है, अब बेटा देखते हैं कि है क्या एक्चुअल में, लॉजिक क्या है। तो देखो एफ आपके पास 6 पे है, एन आपके पास 14 पे है, जी 7 पे है, आर 18 पे है। उसके अलावा आई आपके पास 9 पे, ई 5 पे। इन दोनों का सम आ गया 9 और 5 14। इनका है बेटा सर 21 21 और 4 25, 5 और 3 34, 35, सॉरी 35 में से मैंने 14 माइनस कर दिया, मेरे पास क्या आया 35 नहीं, सॉरी भाई 21 21 और 4 25, 5 2 कैरी आएगा, 2 2 4 45। और इनका क्या आया 14। तो मैं कह सकता हूँ 45 माइनस 14 क्या आया 31। ठीक है, दोबारा समझो बेटा क्या था। देखो ये था कि मेरे पास जो कॉन्सोनेंट है, मेरे पास जो कॉन्सोनेंट है उनका सम, माइनस में मैंने क्या किया वोवल का सम। ठीक है, माइनस में मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, माइनस में कर रहा हूँ मैं वोवल का सम, यानी कॉन्सोनेंट जो भी है उनका योग माइनस में कर दूं मैं, उनमें जो वोवल है उनका योग। सेम ऐसे इसमें अप्लाई करूं, H8 L12 जो कॉन्सोनेंट है, D4 और Y25। ठीक है, तो 12 और 8 20, 20 और 4 24, 24 और 25 49। ठीक है, या फिर वैसे कर लो 8 2 10, 10 और 4 14, 14 और 5 19, 1 3 और 1 कैरी 4। अच्छा उसके बाद क्या बच गया सर O15, O15 I9 और A1, 9 और 1 10, कितना हो गया बेटा 25। तो आपके पास बच के कितना आया सर 49 माइनस में 25, कितना आ जाएगा बेटा 24। क्या लिख रहा है 24। तो सर कहीं ना कहीं मैं सही लॉजिक पे जा रहा हूँ, लॉजिक कहीं ना कहीं यही है, और यही लॉजिक आपको अप्लाई करना है बेटा इसमें भी। यही लॉजिक आपको किस में अप्लाई करना है, होल पे, WHOLE होल। ठीक है, तो बेटा इसमें आपके पास वोवल कौन सा W23, H8 L12, बस यही है। और ई तो क्या है वोवल है। तो 12 8 20, 20 और 23 43। उसके बाद O15 E5 कितना आ गया 20, माइनस करें कितना आएगा 23। 43 माइनस 20 कितना आया 23। तो सर इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा 23। तो बेटा 23 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, लॉजिक बहुत ही शानदार था। क्या कर रहा है कि सर कॉन्सोनेंट जो भी हैं उनका सम किया, उनमें से सर जो वोवल बच गए उनका सम किया, जो कॉन्सोनेंट का सम आया है उसमें से बेटा वोवल का सम माइनस कर दिया है और वो लिख रहा है भाई। तो इसका 31 आया है, इसका 24 आया है, तो इसका क्या आ जाएगा 23। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा 23। नेक्स्ट क्वेश्चन भी भाई बेहतरीन है, कह रहा है TEA, टी को क्या लिख रहा है 78, SHAKE सेक को क्या लिख रहा है 220 220, और कॉफी COFFEE को क्या लिखेगा, कैसे लिखेगा। ठीक है, इसका पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क। बताइए बेटा क्या आएगा, लॉजिक क्या है, आपको ये बताना है कि सर इसका लॉजिक क्या है। ठीक है, इसका लॉजिक क्या है बेटा। तो देखिए बेटा टी की बात करता, TEA, T20 पे है, E5 पे है, A1 पे है, कितना आया बेटा 26। 26 को 78 बनाना है या फिर कोई और लॉजिक है, 26 को 78 बनाएंगे तो 6 18 गुणा 3 कर देता हूं तो कितना आएगा 78, 78। ठीक है भाई, 20 तिया 60 और 6 तिया 18, 60 और 18 78। इसमें तो लॉजिक है ये। अगले वाले में देखते हैं इसमें भी है या नहीं है। सेक की बात करते हैं, SHAKE सेक 19 8 1 11 और 5। सर 9 और 1 10, 8 और 1 9, 10 और 9 19, 19 और 5 24, 2 कैरी 2 और 2 4 44। 44 गुणा में इसको 3 से मल्टीप्लाई किया था, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 220 तो नहीं आएगा, तो बेटा इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 3 4 5, इसमें 5 है तो 5 से
5 चौक 20, 2 कैरी, 5 चौक 20 और 2 22, 220। सर बात बन गई है। तो बेटा इसमें भी लॉजिक अप्लाई कर दो। किसमें? किसका पूछ रहा भाई? जिसका पूछ रहा है उसकी बात करेंगे ना, शेक की बात, कॉफी की बात करेंगे। COFF, जोड़ दो बेटा। अच्छा याद है तो वैसे भी जोड़ सकते हो, 5 और 5 10, 10 और 12, क्यों 6 और 6 12, 5 और 5 10, 12 और 10 22, 22 और 3, 22 और 3 बेटा 25, 25 और 15, 25 और 15 हो गए बेटा, 25 और 15 हो गए 40, और 40 को गुना करना है 1 2 3 4 5 6, तो 40 गुना में 6, 240, 240, 240, 240 इस क्वेश्चन का क्या है बेटा? राइट आंसर है। दोबारा सुनिए एक बार, क्या लॉजिक था? बेहतरीन लॉजिक था, अच्छा लॉजिक था बेटा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार थोड़ी दे देता है, यदि थोड़ा सा टफ एग्जाम करना चाहे एग्जामिनर तो इसी टाइप के क्वेश्चनों का वो चयन करता है, इसी टाइप के क्वेश्चन वो सिलेक्ट करता है। आपने कहा कि सर इनकी पहले क्या किया हमने? प्लेस वैल्यू, इनकी प्लेस वैल्यू को क्या किया? सम किया। गुणा में क्या किया? जो टोटल नंबर ऑफ आपके पास लेटर्स थे उससे मल्टीप्लाई कर दिया। टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट कितने थे सर? 3 थे, तो पहले वाले को मल्टीप्लाई किया 3 से। नेक्स्ट में 5 थे तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें कितने हैं? 6 है, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देगा। तो पहले तो इनकी प्लेस वैल्यू जोड़ रहा है, उसके बाद टी में 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई, सेक में 5 है तो 5 से मल्टीप्लाई, कॉफी में कितने बेटा? 6 है तो 6 से मल्टीप्लाई। ठीक है, इतने क्वेश्चन थे बेटा आज की। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आज का सेशन बहुत ही शानदार रहा है, अच्छे अच्छे हम क्वेश्चन लेके आए हैं। तो क्लास खत्म होने के बाद बेटा आप कमेंट करके जरूर बताइए कि क्लास कैसी लगी है, और इसी सीक्वेंस में हम आगे, अब इससे आगे कुछ और क्वेश्चन बच गए हैं वो क्वेश्चन लेके आएंगे और नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हम आपसे विदाई चाहते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।